नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, नववर्ष की पूर्व संध्या पर होटल, रिजॉर्ट और फार्म हाउस पर पार्टी पर रोक रहेगी। भीलवाड़ा में जयपुर माह को यातायात सुविधा माह के रूप में मनाने को लेकर की चर्चा। मकानी बाईपास पर हो रहे लगातार सड़क हादसों को लेकर वार्ड पंच ने दिया तहसीलदार को ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में गहलोत सरकार ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी तरीके के समारोह और रात्रिकालीन पर रोक लगा दी है। राज्य के सभी नगर जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, इनमें नववर्ष की पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी प्रातः सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7 बजे ही बंद हो जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। राज्य के गृह विभाग ने इनके अधिकारी आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी तरीके की आतिशबाजी पर भी पाबंदी होगी। हालांकि घर घर रहकर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मना सकते हैं। और अब खबर जोधपुर के शेरगढ़ से, जहां पे उपखंड के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय सेतरावम में डॉक्टर सोनम जाटोलिया ने पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर ग्रामीणों व स्टाफ द्वारा डॉक्टर जाटोलिया का स्वागत किया गया। डॉक्टर सुमन जाटोलिया का डॉक्टर पद चयन के बाद में पहली पोस्टिंग सेतरावम में मिली है। इस अवसर पर समाजसेवी आसूराम मेघवाल द्वारा डॉक्टर जाटोलिया को शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। और अब खबर बाड़मेर के सेडवा से, जहां पे चौटन पूर्व विधायक तरुण राय कागा ने केकड़, आदर्श केकड़ आदि गांवों का दौरा कर किसानों की समस्या जानी। केकड़ उप सरपंच नीनाराम सारण ने बताया कि चौटन पूर्व विधायक तरुण राय कागा को आधे दर्जन गांवों का दौरा कर लोगों की समस्या सुनी है। कागा ने आदर्श केकड़ के एक शादी प्रोग्राम में भाग लिया। उसके बाद में बमलरा ने नेनाराम माचेरा के भाई का अकस्मात निधन हो जाने के कारण उनके घर जाकर परिवार को सांत्वना दी। और अब खबर झालावाड़ के बकानी से, जहां पे तहसील जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पिछले कार्यकाल में उप तहसील को क्रमोन्नत कर तहसील का दर्जा मिला था, जिसमें कई दिनों बाद में बकानी तहसील में तहसीलदार का पद भरा गया है। अब वापस से यहाँ पे तहसीलदार साहब आधे टाइम बकानी उपस्थित होते हैं तो आधे टाइम पाटन तहसील में अपनी उपस्थिति देते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पाटन में तहसीलदार साहब का पद खाली चल रहा था, जिसके कारण बकानी तहसीलदार को पाटन तहसील का भी अतिरिक्त चार्ज दे रखा है, जिस कारण से वह बकानी और पाटन दोनों तहसीलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कारण बकानी तहसील में आने वाले लोगों का उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ता है और काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, जिसका नजारा आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे जिला यातायात एवं प्रबंधन समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें शहर के यातायात को सुगम बनाने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में एडीएम सिटी रिंचपाल सिंह बुरकड़, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुखराज शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर और सीओ सिटी भंवर रणधीर सिंह, बस यूनियन के सदस्य सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा ने कहा कि बैठक में पूर्व एजेंडे के साथ में ही जनवरी माह को यातायात सुविधा माह के रूप में मनाने को लेकर चर्चा की गई है। इस माह में थानों पर लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग देकर उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। ट्रैफिक लाइट में टाइमर ऑन नहीं होने के कारण 7 दिवस के भीतर दुरुस्त करवाने के लिए नगर परिषद को भी नोटिस दिए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बैठक में 2021 में होने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सड़क सुरक्षा माह में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए 25 अभ्यर्थियों का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही शहर में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने को लेकर भी चर्चा की गई। आज सड़क सुरक्षा प्रबंधन समिति की मीटिंग आयोजित की गई थी। मीटिंग में पूर्व के एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अगले माह से एक
पूरे माह को यातायात सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाना है, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें थानों पे लोगों को CPR की ट्रेनिंग देना, रिफ्लेक्टिव टेप्स लगवाना, ट्रैक्टर ट्रॉली के पंजीयन करवाना, लोगों को ट्रैफिक नियम्स के बारे में जागरूकता पैदा करना, इनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। और मीटिंग में ADM साहब, CO साहब, जिला परिषद मौजूद थे, उनके द्वारा भी ये डायरेक्शन नीचे तक पहुँचे, ये सभी को बताया गया। इस बारे में मीटिंग में चर्चा की गई कि ट्रैफिक की जो लाइटें हैं उनमें टाइमर ऑन नहीं है। नगर परिषद को पुनः ये बताया गया कि भाई इसका जो मैकेनिक है या टेक्नीशियन है उसको जयपुर से बुलाकर और 7 दिन में इनका टाइमर चालू कराया जाए। जिला सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन समिति की इस वर्ष की 4थी और इस वित्त वर्ष की 3री बैठक थी। इस बैठक में अगले वर्ष 2021 की कार्य योजना पर चर्चा की गई और पिछले मीटिंगों में जो निर्णय लिए गए उनकी पालना के लिए विभागवार चर्चा करके उन्हें निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा अब भारत सरकार ने अगले वर्ष जो है सड़क सुरक्षा का सप्ताह नहीं होकर माह मनाने का जो निर्णय लिया, उसके लिए अब जैसे राज्य सरकार से निर्देश आएंगे उनकी तिथि के अनुसार वो राज्य सरकार निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा की ऊपर गतिविधियां पूरे माह भी करेंगे और पूरे वर्ष भी करेंगे। अलग अलग विभागवार जो है कार्रवाई की गई और पूरे ज़िले में फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स की प्रशिक्षण देने का लक्ष्य 25,000 का रखा गया। और शहर में सिटी बसों में जो है इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो है राज्य सरकार की जो आने वाली है और भारत सरकार की फेम इंडिया स्कीम, उसके तहत इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने के लिए निर्णय लिया है। बस विशेष तौर पे जो है रोड पर जो है एक्सीडेंट कैसे कम हुए और उसके लिए उसकी कार्य योजना पर सभी विभाग समग्र रूप से प्रयास करेंगे ये निर्णय। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां पे सरकार की समस्त योजनाओं को पंचायत समिति में सुचारू रूप से संचालित करना और राज्य सरकार व विभाग के निर्देशों के अनुरूप योजनाओं का लाभ सामान्य जन तक पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। विकास कार्य हो, जन समस्या से जो भी कार्य हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं उनमें लोगों को तीव्र रूप से लाभ पहुँचाया जाएगा। जिला कलेक्टर नागौर व मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के निर्देशन में ईमानदारी के साथ काम करने की प्राथमिकता रहेगी। ये बात बुधवार को कुचामन पंचायत समिति के नए विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही हमारे संवाददाता दिनेश कड़वा से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने बताया कि पेंशन, नरेगा, SBM, PM आवास, राज्य संपर्क योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाया जाएगा। इससे पूर्व भी RPS बैच 2008 के विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने विकास अधिकारी धौलपुर, थानागाजी, अलवर, सड़वास, अजमेर तथा टोडा भीम, नादौती, करौली में अच्छी सेवाएं दी थी। पिछले काफी समय से कुचामन पंचायत समिति विकास अधिकारी का पद खाली था। अतिरिक्त कार्यकारिणी विकास अधिकारी के रूप में नानक राम सेदवा के पास में चार्ज था। बुधवार को कुचामन पंचायत समिति में पिछले दिनों ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश अनुसार कोटड़ी भीलवाड़ा से पद स्थापना होकर शैलेंद्र सिंह ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पंचायत समिति के सदस्य कार्मिक मौजूद रहे। कार्यभार ग्रहण करते ही विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह एक्शन मूड में नजर आए और कई ग्राम विकास अधिकारियों से कुचामन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा की। मैंने आज विकास अधिकारी कुचामन सिटी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं शैलेंद्र सिंह भरतपुर का रहने वाला हूं और हमारी पंचायत समिति में सरकार की समस्त योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करना और राज्य सरकार और विभाग के निर्देशों के अनुरूप योजनाओं का लाभ सामान्य जन तक पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। विकास कार्य हों, जन सामान्य के जो भी कार्य हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं उनमें लोगों को त्वरित रूप से लाभ पहुंचाया जाएगा, ऐसी मेरी मंशा रहेगी। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के निर्देशन में पूरी ईमानदारी और तत्परता से काम करने की प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद।
और अब खबर झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे से, जहां से निकलने वाले मेगा हाईवे 79 पर स्थित बकानी बाईपास पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसे लेकर आज बकानी ग्राम पंचायत के वार्ड पंच दीपक जुनालिया ने तहसील कार्यालय पहुंचकर वहां तहसीलदार गोपाल सिंह हाड़ा को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि बकानी बाईपास पर लगातार हो रहे हादसे के कारण प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं पे बाईपास से आधे मोड़ पर दोनों ओर ब्रेकर बनाए जाए, वहां पे संकेतक बोर्ड लगाया जाए ताकि इससे हादसे पर नियंत्रण हो सके। सर, ये बकानी बाईपास पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर आपने क्या कार्रवाई करी? ये वास्तव में बकानी बाईपास पर एक हेयर पिन बैंड है और जो आने वाले को और जाने वाले को, उधर से आने वाला वाहन बिल्कुल वाकई नज़र नहीं आता। मैं भी कभी वहाँ से गुजरता हूँ। इस बारे में RSRDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से वर्तमान जो हैं मिस्टर गुप्ता, उनसे मेरी बातचीत हुई है और वो 24 तारीख से 24 दिसंबर से वो लगा देंगे, वो बाईपास बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आज तो वो पार्टी सलावत है और कल से वो काम शुरू कर देंगे। ठीक, थैंक यू सर। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।